हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को आप बड़े ही धैर्य के साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए, एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे आने वाली हर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल जाएगा, है ना। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, और यहाँ आपको मिलता है फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, संपूर्ण व्याख्या आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप इस व्याख्या से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? आंसर कीजिएगा फटाफट, और यहाँ बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को फटाफट करते चलिएगा। हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? आंसर कीजिए। तो बादम के किले का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेमंत सिंह ने कराया था। किसने कराया था? हेमंत सिंह ने कराया था। बादम के किले का निर्माण कहाँ पर किया गया था? हजारीबाग में किया गया था, और रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 1642 में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पर विद्यमान है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था? आंसर कीजिएगा। दलेर सिंह ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैथा का शिव मंदिर। ठीक है, कैथा का शिव मंदिर का निर्माण जो है दलेर सिंह ने करवाया था। कैथा शिव मंदिर किस जिले में है? रामगढ़ जिले में है। निर्माण 17वीं सदी में हुआ है। ठीक है, रामगढ़ के राज परिवार के राजा दलेर सिंह द्वारा, किसके द्वारा? दलेर सिंह द्वारा कैथा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, इसमें आपको मुगल, राजपूत और बंगाल के स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। इस मंदिर का उपयोग पहले सैन्य उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, सैन्य उद्देश्य से किया गया था, और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है ना। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धुरिया और मट्ठा लोकगीत किस जनजाति में गाया जाता है? किस जनजाति में गाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन लाया गया है दोस्तों। वही क्वेश्चन हमने लिया है जिसे पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है, धुरिया और मट्ठा लोकगीत किस जनजाति में गाया जाता है? तो यहाँ पर उरांव जनजाति में गाया जाता है। उरांव जनजाति में धुरिया और मट्ठा गाया जाता है। देखिए, उरांव जनजाति में और क्या कौन कौन से लोकगीत है? सरहुल, बसंत लोकगीत है, जतरा। ठीक है, कब गाया जाता है? सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। कर्मा जतरा के बाद गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा धुरिया, आषाढ़ी, जजुरा, मट्ठा, ये सभी उरांव जनजाति में प्रचलित लोकगीत है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? गोंग नृत्य, माघे नृत्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। तो
कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित? देखिए, हो जनजाति में गौंग नृत्य भी प्रचलित है और माघे नृत्य भी प्रचलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों नृत्य जो है हो जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गौंग नृत्य हो जनजाति में, इसके अलावा माघे या माघे नृत्य हो जनजाति में। ये माघे नृत्य की बात कर लिया जाए तो सामूहिक नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, है ना। नृत्य जो है माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसमें नृत्य करने वालों के बीच गाने बजाने वाले घिरे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है? ठीक है, ताल वाद्य समझते हैं ना, ताल वाद्य है जिसे पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, तो ताल वाद्य कौन है दोस्तों? मांदर है। मांदर ताल वाद्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसे मांदर को पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, भुआंग की बात कर लिया जाए, भुआंग की बात कर लिया जाए, ये तंतु वाद्य है। ठीक है, क्या है? तंतु वाद्य है। और मदन भेरी सुशीर वाद्य है। ठीक है, सुशीर वाद्य को फूंक कर बजाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। मांदर को क्या कहा जाता है? मांदर को देखिए यहाँ पर तुमदा कहा जाता है। स्टार बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है मांदर, और मुख्यतः ये नृत्य के समय जनजातियों द्वारा किया जाता है। निर्माण कैसे होता है? मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मलकर किया जाता है। इसका बायां मुंह चौड़ा और दाहिना मुंह छोटा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका बायां मुंह चौड़ा और दाहिना मुंह छोटा है। छोटे मुंह वाले खोल पर एक विशेष लेप लगाया जाता है। ठीक है ना, ये विशेष लेप लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यों लगाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इससे आवाज़ क्या होती है? गूंजती है। ठीक है, इससे आवाज़ जो है गूंजने लगती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए, है ना। अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के नाम से ही जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो बहुरा त्योहार को हम राइज बहरलक के नाम से जानते हैं। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुरा को हम राइज बहरलक कहते हैं। भादो माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह मनाया जाने वाला त्योहार है। किस लिए मनाया जाता है? अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए दोस्तों। झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह मेला का आयोजन किया जाता है? किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, हजारीबाग जिले में किया जाने वाला ये लगने वाला नरसिंह मेला है। नरसिंह मेला, आसान मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में कार्तिक पूर्णिमा को यह लगता है, और इसे शहरी मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस क्षेत्र में पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सिंहभूम क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंहभूम। पैतकर चित्रकारी आमादुबी गांव में होता है। ठीक है, आमादुबी गांव को इसी कारण जो है पैतकर का गांव भी कहा जाता है ना। क्लियर है ना। झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी इसे कहा जाता है, और इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्रकला का उल्लेख आपको गरुड़ पुराण में भी देखने को मिल जाता है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाज का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। क्लियर ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध खरोष्ठी लिपि से है? ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर खोरठा मिलता जुलता वर्ड है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, खोरठा। ठीक है,
खरोष्ठी लिपि का भाषा जो है खोरठा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, खोरठा। खोरठा का संबंध खरोष्ठी लिपि से है और यह भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। किससे विकसित हुआ है? मगधी प्राकृतिक से विकसित हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किन किन जिलों में यह बोली जाती है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची और पलामू में बोली जाती है। खोरठा साहित्य में अधिकांशतः राजा रजवाड़ों की कथाएं देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि सेशन कैसा लग रहा है। सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? किसके द्वारा की गई है? राधा कृष्ण के द्वारा, विद्याभूषण के द्वारा, रामचंद्र वर्मा के द्वारा या शिव चंद्र शर्मा के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्याभूषण के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विद्याभूषण। राधा कृष्ण के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है? सिन्हा साहब 1929 में। इसके अलावा रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब, ये सभी राधा कृष्ण की रचना है। रामचंद्र वर्मा की बात कर लिया जाए तो इन्होंने ऊसर की दूब लिखा है। शिव चंद्र शर्मा की बात कर लिया जाए तो कांच की तूफान और पंचदश तंत्र शिव चंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ या समेत शिखर है। ऊंचाई की बात कर लिया जाए 1365 मीटर, फीट में 4478 फीट। गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 717 ईसा पूर्व में। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, ये सभी फैक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके प्रश्न परीक्षा में बनेंगे, ठीक है, तो इसे इग्नोर करके मत चलिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 85% भाग पर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसके अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। चलिए स्टेटमेंट वाला सवाल कुछ कर लेते हैं। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहली बात तो बता दूं दोस्तों कि निचला हजारीबाग पठार जो है उत्तर में स्थित है, ठीक है, और दक्षिण में ऊपरी हजारीबाग का पठार स्थित है, तो ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए है, इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, ठीक है, तो बता चुका हूँ, बिल्कुल सही कथन है। इस पठार को बाय पठार भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में अवस्थित, ये भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। निचला हजारीबाग का पठार, ठीक है, तो हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में बता चुका हूँ, और उत्तरी भाग में होने के कारण से बाय पठार भी कहा जाता है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 लगभग 1474 फीट ऊंचा है। झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ऊंचाई पहले भी बता चुका हूँ 1365 मीटर, फीट की बात कर लिया जाए 4478 फीट है, और यह ग्रेनाइट से बना हुआ है, पाइरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। पाइरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। पाइरोक्सी ग्रेनाइट जो है काफ़ी कठोर होता है, ठीक है, कैसा होता है? काफ़ी कठोर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है,
बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? पद्मा हजारीबाग में है। कहाँ पर है दोस्तों? पद्मा हजारीबाग में है। बराकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग का पठार है मुहाना दामोदर नदी, ठीक है, यह दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ? चिरकुंडा के पास। कहाँ पर दोस्तों? चिरकुंडा के पास। इसकी लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। हजारीबाग गिरिडीह धनबाद से होकर यह गुजरती है और इस नदी का उल्लेख आपको बौद्ध और जैन साहित्यों में भी मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में, ठीक है, जैन मंदिर और मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? नेतरहाट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में औसत वर्षा यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर होती है। मध्यम वर्षा का क्षेत्र झारखंड माना जाता है। नेतरहाट का पठार में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो हजारीबाग है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन यदि पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।